अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन स्टैटिस्टिक्स। मैंने जैसे आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स में हम वेरिएबल्स से डील करते हैं। वेरिएबल्स आर द क्वांटिटीज़ दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ पॉपुलेशन। दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। जैसे आपकी हाइट, वेट, टेम्परेचर एंड मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं। आगे अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं दो तरह की, एक क्वालिटेटिव होते हैं और एक क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं और एक क्या होते हैं, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिन्हें आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होंगे जिन्हें आप इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स नहीं कर सकते। ये इमोशंस हो सकते हैं, आपकी जेंडर हो सकती है, आपका मैरिटल स्टेटस हो सकता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हो सकता है और आपकी विजडम हो सकती है। ऐसी चीज़ें या आपकी ऑनेस्टी हो सकती है, वो चीज़ें जो आप क्वालिटी की बेस पे डिस्कस करते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। और इनको आप डायरेक्ट नहीं यूज़ करते, आपको इनको अगर इनके बारे में कोई रिजल्ट्स लेने हैं तो फिर आपको उन्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस। जहाँ कोई वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगी वहाँ पे आप उसे 1 करेंगे, जहाँ वो एब्सेंट होगी वहाँ उसे आप 0 करेंगे। तो उसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पर काम किया जाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स होते हैं तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पे काम करना आसान है। उससे पहले क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की भी आगे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट होती है और एक क्या होती है, कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में सबसे आसान हल जो मैं बच्चों को बताती हूँ वो ये होता है कि डिस्क्रीट को आप कंसिडर कर लें, ये वो डाटा है दैट विच इज़ काउंटेबल, और ये क्या होता है, मेजरेबल। यानी कि आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वो वाली चीज़ जिसको आप काउंट करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी नंबर ऑफ़ पॉट्स हैं, वो 2 होंगे या 3 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, कभी भी 3.5 नहीं होंगे। चेयर्स 2 3 4 5 6 इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स होंगे। लेकिन जो कंटिन्यूस वेरिएबल है वो क्या होगा, वो आपकी मेजरमेंट में होगी। वो आपकी लेंथ हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लें या यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लें, या आपकी हाइट हो सकती है या आपका वेट हो सकता है। ऐसी फॉर्म जिसको डेसिमल नंबर में भी आप नोटेट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स तमाम इंटरवल लेगा एक लाइन पे जो भी उसके पास पॉसिबल हैं, चाहे वो आपके डेसिमल फॉर्म में ही क्यों ना आ जाए। लेकिन डिस्क्रीट केस जो है वो आपके पास हमेशा इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर होगा, ठीक है, या 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा। और ये क्या होगा, 2 2.1 2.2 और अप टू 4 5 6 तक जाते तक आपके पास जितने भी डेसिमल वैल्यूज़ आएंगे। जैसे आपके पास हाइट अगर आप मेजर कर रहे हैं तो कभी भी आप 4 फुट से 5 फुट पे नहीं जाएंगे, आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। 2.1 2.12 2.2 2.3 2.4 जितनी भी हाइट वेरी करती जाएगी या वेट वेरी करता जाएगा, उसमें माइन्यूट सा डिफरेंस भी आपके लिए मैटर करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें क्वालिटेटिव वेरिएबल की, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल को जैसे मैंने आपको बताया वो एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में होता है, या आपकी किसी भी अच्छाई या बुराई या आपकी प्रेजेंस ऑफ योर हैबिट्स होता है। तो उस वेरिएबल को हम कैटेगरिकल वेरिएबल या एट्रीब्यूट भी कहते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल, कैटेगरिकल वेरिएबल या एट्रीब्यूट का वर्ड सेम यूज़ होता है फॉर योर क्वालिटीज़ एंड योर फॉर क्वालिटेटिव डाटा। ऐसा डाटा जिसको आप ऑनेस्टी, ब्यूटी और फ्रेंडशिप से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस पर काम करने के लिए हमें इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से मुराद कोई भी फैक्ट और फिगर है जो आपने नोट किया है, डाटा कह लें या ऑब्जर्वेशन कह लें, ऐसी इंफॉर्मेशन जो भी आपने कलेक्ट की है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर ऑब्जर्वेशन। और इसको आप हमेशा इन द फॉर्म ऑफ नंबर या क्वांटिटी या क्वालिटी में डिस्क्राइब करेंगे। ऑब्जर्वेशन आपकी क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी, इसको नंबर या क्वालिटी की फॉर्म में करेंगे। और डाटा क्या है, इट इज़ द रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बेसिकली डाटा जो है, आपके जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है, दे आर कॉल्ड योर डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है, दैट इज़ योर डाटा। और डाटा आगे डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है और टाइम सीरीज डाटा भी हो सकता है, डिस्क्रीट डाटा भी हो सकता है और कंटिन्यूस डाटा भी हो सकता है। इसकी आगे आप डिफरेंट फॉर्म्स हैं जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे। क्रॉस सेक्शनल डाटा ऐसा होता है कि जब हम इसे कलेक्ट कर रहे होते हैं तो एट अ टाइम ये दो वेरिएबल्स को या 2 पॉइंट्स को कलेक्ट करा होता है। जैसे डाटा कलेक्टेड ऑन द डिफरेंट एलिमेंट्स एट द सेम पॉइंट इन टाइम और फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल डाटा। जैसे आप एक स्पेसिफिक साल के लिए मेल्स और फीमेल्स की एजुकेशन को ले रहे हैं,
इसी तरह एक स्पेसिफिक साल के लिए एडमिशन्स और उनके रिजल्ट्स को ले रहे हैं। दो वेरिएबल्स जब आप कलेक्ट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो दिस इज़ कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल डाटा। और इसी तरह टाइम सीरीज डाटा होता है जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे आप कलेक्ट करने जा रहे होते हैं। टाइम सीरीज डाटा को हम एक सब्जेक्ट के तौर पे टाइम सीरीज़ पे पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में। अभी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ इतना ही है कि डेटा जो हम टाइम की बेसिस पे कलेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल का, दिस इज़ कॉल्ड एज टाइम सीरीज डाटा। डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टीन्यूस डाटा वही है। जो डिस्क्रीट डाटा होता है वो वही क्वांटिटीज़ होंगी, जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे उनको जब हम कलेक्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रीट डाटा एंड द कॉन्टीन्यूस डाटा इज़ द वन विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स। Data itself is divided into primary and secondary data. Primary data is the initially recorded data, जो सबसे पहले आपने डाटा कलेक्ट किया which has not undergone any statistical treatment is called as primary data. ऐसा डाटा जो आपने कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन ली है और अभी उस पर कोई काम नहीं किया which is that is solely your data, जो आपने भी खुद काम किया which is called as primary data. प्राइमरी डाटा के कलेक्ट करने के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, जैसे आप किसी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, लोकल रिसोर्स से लेते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई तो उसका रिज़ल्ट आता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं यानी कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जिस बंदे के बारे में लेनी है उस बंदे के नेबर से या उसके फ्रेंड से ले लें या आप कोई ना कोई अपना नुमाइंदा भेज के ले लें कनेक्टेड थ्रू एन्यूमरेटर। आप खुद नहीं जाते, आप अपना नुमाइंदा भेज देते हैं या इंटरनेट के थ्रू ले लेते हैं। तो ये 7 सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा हैं। इसी तरह सेकेंडरी डाटा वो होता है जब आपने कलेक्ट कर लिया है तो वो आपका डाटा है, लेकिन अगर आपने उस पर कुछ काम कर लिया है, उसका मीन वेरिएबल या ऑर्गेनाइजेशन कर ली है, डाटा को ऑर्गेनाइज करके समराइज़ कर लिया, तो जब वो डाटा कोई और यूज़ करेगा तो वो उसके लिए सेकेंडरी डाटा होगा। तो ऐसा डाटा विच हैज़ अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एटलीस्ट वंस इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। आपने किसी और अखबार से या किसी और जर्नल से काम करने के लिए डाटा लिया है या किसी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड लिया है तो वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा होगा, लेकिन अगर आपने वो रिकॉर्ड खुद कलेक्ट किया होता तो वो आपका प्राइमरी डाटा होता। तो इसलिए ऐसा डाटा जो किसी और का कलेक्टेड है और उस पर काम हो चुका है, अब आप उसे दोबारा यूज़ करने जा रहे हैं, वो आपका सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। एक ऑफिशियल होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट का डाटा है या गवर्नमेंट ऑफिशल्स का डाटा है आप वो उस इदारे से ही लें। जैसे मुख्तलिफ इदारे में मिनिस्ट्रीज़, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्रीज़, प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एग्रीकल्चर, फूड और लेबर की इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आपने सेमी ऑफिशियल डाटा लेना है तो वो मुख्तलिफ बैंक्स होंगे, आपके पास मुख्तलिफ कॉटन कमेटीज़ हैं, पाकिस्तान रेलवेज़ हैं, ऐसे इदारे जो सेमी गवर्नमेंट हो गए हैं उनसे डाटा लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल से लिया हुआ डाटा है। आप किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डाटा लेते हैं या पब्लिकेशन से लेते हैं, टेक्निकल जर्नल से लेते हैं या न्यूज़पेपर से लेते हैं या किसी यूनिवर्सिटी का डाटा लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा।